हाय साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी हिंदी क्लासेस भागलपुर में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो क्लास होने वाला है वह जो है संक्षेपण का होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका क्लास जो संक्षेपण का है यह आज दिया जाएगा। इस संक्षेपण के क्लास में जो है आपसे बिहार बोर्ड 4 अंक पूछते हैं। कितने अंक? 4 अंक आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। संक्षेपण से जो है 4 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स का ये संक्षेपण होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जो संक्षेपण है, संक्षेपण आप किसे कहें? संक्षेपण जो है आप किसे कहते हैं? और यह संक्षेपण जो आपसे पूछता है वह आपसे कैसे पूछता है, यह जो है आपको कैसे दिया जाता है, उसका आप जो है आंसर कैसे देंगे, इस क्लास में हम इसी बातों पर जो है डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि यह जो संक्षेपण है, संक्षेपण किसे कहेंगे? संक्षेपण, इससे आपको इसके नाम से ही आपको जो है दिखता होगा कि संक्षेपण मतलब क्या है? किसी को जो है संक्षिप्त रूप देना, किसी को जो है छोटा करना। मीन्स कि यदि कोई जो है बड़ा है उसको आप छोटा करेंगे, उसको आप क्या करेंगे? संक्षेप कहते हैं ना, छेप दो, छेपना। समझ, ठेठ भाषा समझिए कि छेप देना मतलब कि उसको काट देना, उसको छोटा कर देना, उससे आप संक्षेपण कहेंगे। मतलब आप ऐसा समझिए, यदि आप कभी मूवी देखने गए होंगे, कहीं भी मूवी देखते होंगे, मूवी जो है कम से कम जो है वह मूवी कम से कम आपका जो है 3 घंटे का होगा या 2 घंटे का होगा। ठीक है, सपोज कीजिए आप जो है कोई मूवी जो है देख के आए, ठीक है, और आपका जो पार्टनर है, जो दोस्त है, जो फ्रेंड है, वह आपसे पूछा कि आज जो तुम मूवी देखा वह मूवी कैसा था, वह मूवी जो है कैसा था। तो यदि आप उसे बताना स्टार्ट करेंगे, यदि मूवी है 2 से 3 घंटे का, तो आप क्या, आपको ऐसा लगता है कि आप उस मूवी का जो है वर्णन, व्याख्या जो है 2 से 3 घंटा तक बैठ के उसके सामने करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आप ऐसा नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे भाई साहब? आप ये करेंगे कि जो आपने मूवी 2 या 3 घंटे तक देख के आए, उस मूवी को जो है आप 5 से 10 मिनट 5 से 10 मिनट में जो है आप उसे जो है अपने दोस्तों को जो है बता के कंप्लीट कर देंगे। जो मूवी था 2.5 से 3 घंटे का या 2 से 3 घंटे का, उस मूवी को जो है आपने जो है 5 से 10 मिनट 5 से 10 मिनट में जो है अपने दोस्तों को जो है बता दिया, समझा दिया। तो यही तो आपका संक्षेपण है। यही तो आपसे पूछता है बिहार बोर्ड कि यहाँ जो गद्यांश दिया जाएगा, जिसे आप इंग्लिश में पैसेज कहते हैं, यहाँ जो आपका पैसेज दिया जाएगा, उसी पैसेज को जो है आपको शॉर्ट करके, काट के, उसका जो है एक छोटा सा रूप देना है। इससे हम क्या कहेंगे? संक्षेपण कहते हैं। जैसे कि आपने मूवी देखा 3 घंटे का, 2 घंटे का, और उस मूवी को जो है आपने 5 से 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया, किसी को बता दिया। और ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे करके दिखाना है। इस संक्षेपण में आपको वही करके दिखाना है कि यदि आपका जो यहाँ पर जो है जो वर्ड होगा, जो शब्द होगा, जैसे सपोज कीजिए 200 शब्दों का यह गद्यांश दिया हुआ है, उसको आपको जो है पढ़ना है, समझना है, और पढ़ने समझने के बाद जो है उस गद्यांश को जो है आपको क्या करना, छोटा स्वरूप दे के रखना है। उसे आप क्या कहेंगे? संक्षेपण। तो चलिए, तो आपको पता हो गया कि संक्षेपण किसे कहते हैं, संक्षेपण क्या होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट्स बहुत कम करते हैं, ठीक है।
आप पढ़ते तो हैं बट कमेंट्स क्या कीजिए कि हाँ आपको कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, ताकि हम समझ पाएँ कि हाँ आपको भी कोई दिक्कत होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई संक्षेपण किससे कहते हैं, आपको पता हो गया संक्षेपण क्या होता है। अब बात करते हैं, अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर मैंने तो जान गया संक्षेपण क्या होता है, अब इससे जो संक्षेपण आपको दिया जाएगा उसे हम कैसे बनाएंगे। आपको मन में यह क्वेश्चन होगा या सवाल होगा कि जो संक्षेपण जो वहाँ दिया जाएगा उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात नंबर 1 में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला बात जो है, जो वहाँ पर गद्यांश दिया जाएगा, सपोज कीजिए हाँ ये गद्यांश दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है एक गद्यांश आपको दिया हुआ है ये, ठीक है, ये आपका गद्यांश दिया हुआ है। सबसे पहली बात नंबर 1 में आपको ध्यान रखना है कि इससे जो है ध्यान पूर्वक, इससे जो है ध्यान पूर्वक जो है पढ़ना है। किसको, यह जो गद्यांश आप देख रहे हैं या फिर जो भी आपको दिया जाएगा वहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में, वहाँ जो है आप उस गद्यांश को जो है ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात जो है, इससे आप जो है जो भी वहाँ दिया जाएगा उससे आप जो है ध्यान से 1 बार 2 बार जो उसको जो है आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 2 की हम बात करते हैं। उसके बाद जो है आप उसमें जो शब्द है, जो ये सब जो शब्द दिया गया है, इन शब्दों को आप काउंट करेंगे, गिनती करेंगे। जो नंबर 2 बात यहाँ समझने की है, सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद जो है उस शब्द को जो है काउंटिंग करना है कि यह शब्द जो है कितना हुआ। सपोज कि इसको हम काउंट किए और यह जो है 100 शब्द हो गया, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 में आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा, जो आपने इसको पढ़ा तो उसको समझना है कि इसका जो है शीर्षक क्या है, इसका जो है शीर्षक क्या है। मतलब क्या, यदि कोई मूवी होता है तो मूवी का नाम होता है, हम दिल दे चुके सनम, हम आपके हैं कौन, होता है ना। तो वैसा ही यहाँ पर जो है आपको इसको पढ़ना है और उसका जो है आपको क्या देना है, एक शीर्षक टाइप का आपको बनाना है। जैसे आपने पढ़ा है बातचीत, तो बातचीत जो पढ़ा है उसका एक शीर्षक था कि हाँ इसे आप जो है बातचीत कहेंगे। तो उसमें 2 व्यक्तियों या 3 व्यक्तियों बातचीत था, आपस में बातें थी। तो वहाँ जो यहाँ जो आप पढ़ेंगे उस चीज़ को जो है पढ़ के आपको इस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो है आपको इसका देना क्या, शीर्षक देना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हाँ उसके बाद जितना भी शब्द आएगा, सपोज कीजिए यहाँ पर जो है 100 शब्द आया, उस 100 में जो है आप भाग देंगे 3 से, डिवाइड कीजिए कितने से, 3 से, जितना भी इसमें शब्द आएगा। सपोज इसमें जो है कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 तीनों 33 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, इतना आएगा। तो उससे आप वहाँ नोट डाउन करेंगे, उसमें लिखेंगे, ठीक है, कि इसमें हाँ ऐसा नहीं है कि जितना इसको है उसको पॉइंट के बाद भी आपको कटाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ 1 या 2 शब्द जो है आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले जो है इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसको आपको बनाना कैसे। चलिए सबसे पहले तो इसको आपने पढ़ा, जो यहाँ पे दिया गया है इसको आप सबसे पहले पढ़िए। यहाँ पे दिया गया है, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। भारतीय त्योहार मुख्य रूप से फसलों के त्योहार हैं। इसका कारण है भारत का कृषि प्रधान देश होना। लगभग सभी त्योहार धर्मों से संबंधित है। भारत अनेक धर्मों का देश है। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी धर्मों को मानने वालों को अपने अपने धर्म, पावन और त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है। इसलिए धार्मिक त्योहार भी विविधता लिए हुए हैं। इनमें एक दूसरे के धर्मों को जानकर अच्छे मनुष्य बनने का भाव जागृति होता है। दशहरा, दीपावली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, ईद, मुहर्रम, गुरु
पर्व, क्रिसमस, महावीर जयंती आदि धार्मिक त्यौहार हैं। मतलब यहाँ जो आपने पढ़ा, जो आपने यहाँ पे पढ़ा गद्यांश को, तो उसमें आपको क्या पता चला? इसका एक शीर्षक आपको सबसे पहले बनाना है कि इसका शीर्षक क्या होगा। यह जो आपने यहाँ पे पढ़ा तो इसका आपको समझ में आ गया। शीर्षक आप इसका दे सकते हैं त्योहारों का देश भारत। त्योहारों का देश भारत। यहाँ पे देखिए, इसको मैंने यहाँ पे दिया है, आपको यहाँ पे नोट डाउन लिखना है। वहाँ पे आपको जो है वहाँ पे लिखना है, क्या देना है कि शीर्षक में जो है आपको यहाँ जो शीर्षक उत्तर शीर्षक देना है। यहाँ पर मैंने दिया हूँ त्योहारों का देश क्या भारत। तो ऐसा ही यदि वहाँ पर जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का जो है आपको एक क्या बनाना है, एक आपको शीर्षक बनाना है। सबसे पहला काम। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? आगे बढ़े चलिए। उसके बाद है कि जो यह शब्द है यहाँ जो दिया गया है, इसमें जो है आपको सबसे पहले काउंट करना, आपको गिनती करना है कि यहाँ कितना होता है। चलिए गिनती कीजिए। तो मैंने यहाँ पर काउंट किया तो मैंने पाया कि इसमें जो है आपको फिर उस पर उसका लिखना है मूल शब्द संख्या। यहाँ जो है इस गद्यांश में कितने शब्द हैं, तो मैंने काउंट किया तो यहाँ पे 110 शब्द थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा मूल शब्द संख्या 110 भागा कितना 3। कितना दिया 110 भागा 3। यदि हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो यह आपका जो है 37 जो है यहाँ पे आता है। कितना आता है 37 आता है। तो मैंने फिर लिखा संक्षेपित शब्द संख्या। मतलब क्या, इसको जब मैंने डिवाइड किया तो 37 आया। तो आपको जो है इस 110 शब्द में से जो है 37 शब्द ही चुन चुन के निकालना है, उसको संक्षेपण करना है। चलिए अब देखिए, अब जो है मैंने इसी शब्दों में से शब्द उठाया है। सबसे पहले मैंने दिया है भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। देखिए यहाँ है आपका जो मेन पॉइंट है भारत, क्योंकि आपको जो मेन पॉइंट लिखना है वह मेन पॉइंट आपके शीर्षक के अनुसार होगा। जो आपका यहाँ पे शीर्षक दिया गया है उसके अनुसार ही आपका यहाँ पर जो है पॉइंट लिखा जाएगा। तो मैंने लिखा भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। उसके बाद है मुख्यतः यहाँ त्योहार फसलों से संबंधित है, क्योंकि यह कृषि प्रधान देश है। साथ ही विभिन्न धर्मों समुदाय के लोग यहाँ बसते हैं, अतः यहाँ के धार्मिक त्योहार विविधता ये हैं। प्रत्येक धर्म अच्छे मनुष्य बनने का भाव जागृत करते हैं और सभी भारतवासी मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। मतलब कहने का है कि यह जो 110 शब्द था, इनमें जो है 110 शब्द था, मैंने उसे जो है 3 से डिवाइड किया और जो उसमें आया मैं उतने ही शब्दों में जो है यहाँ उसको संक्षेपण किया, संक्षिप्त किया। तो इसी में आपको जो है 4 अंक दिए जाते हैं। यदि आप इतना काम कीजिएगा बाबू तो आपको जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है 4 अंक प्राप्त होगा। और यह सब अंक जो है, यह सब नंबर जो है आपकी रिजल्ट को अच्छा बनाता है। इसको ध्यान से देखिए। यदि कहीं कोई इसमें दिक्कत है, यदि आपको इसको समझने में जो है कहीं दिक्कत है तो आप हमसे पूछिए। ठीक है। और हाँ, जिसको भी जो है, जिस भाई बंधु को जो है PDF चाहिए, ठीक है, यदि जिस भाई बंधु को इसका किसी और टॉपिक का जो PDF चाहिए तो आप जो है मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जो है आप कुछ भी लिख के अपना नाम पता जो भी है वह यहाँ पे टाइप करेंगे, इस नंबर पे मैसेज करेंगे। ठीक है, तो मैं वहाँ से जो है आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको जो है कहीं से किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए आप यहाँ पे इस बात को देखिए कि मैंने इसे कैसे लिखा है, तो आपको भी ऐसा ही लिखना है बना करके, ताकि बिहार बोर्ड की ये लगे कि हाँ बच्चे जो है अपने ढंग से, अपने मन से इसको बनाया है, अपने मन से लिखा है, ताकि आपको जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें लिखा हुआ होता है कि विद्यार्थी या छात्र यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो यदि आप बहुत बच्चे जो नोट्स पढ़ के जाते हैं किन्हीं का, तो उसमें इस तरह का जो है
आंसर नहीं दिया जाता है, इस तरह समझाया नहीं जाता है, इससे ये आप पढ़ के जाओ है ना, तो आपको जो है अच्छे से बनाना है, अच्छे से पढ़ के यहाँ से जाना है। और इसका जो PDF जो है मैं आपको आज डाल दूंगा, आप जो है वहाँ से जो है इसको अच्छे से बनाएंगे। यह क्वेश्चन जो है 2021 के एग्जाम 19 के एग्जाम में जो है पूछा गया था, ठीक है। तो यह संभवता है कि इस बार भी आने का चांसेस अधिक है। इससे ये आपको जो मैं PDF दिया उसमें वैसे ही क्वेश्चन होंगे संक्षेपण का, जो कि आने के चांसेस अधिक होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह क्लास जो है समझ में आई होगी और अच्छे से आप पढ़ें, ठीक है, ताकि आपका नंबर जो है अच्छे से अच्छे आ सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।